ऋतिक, तुमने तो कहा था कोई सरप्राइज है, कहाँ है? तुम्हारा ये दुपट्टा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसमें तुम अच्छी नहीं लग रही हो। इस दुपट्टे में ना तुम्हारा रूप कुछ और ही लगता है। तुम्हारे लिए मैं दूसरा दुपट्टा लेकर आता हूं। याद है ऋतिक, एक दिन ऐसे ही तुमने मुझे साड़ी पहनाई थी। क्योंकि उस टाइम मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी शिवन्या नहीं हो, लेकिन आज जान गया हूं। तुम्हें क्या लगा तुम किसी भी रूप में होगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? प्यार करने वाले प्यार की हर नजर को पहचानते हैं, और तुम किसी भी रूप में मेरे और शिवन्या के बीच में नहीं आओगे, समझी तुम? मुझे मारोगे? नहीं मार सकोगे। अभी तुम्हारे पास वो अंगूठी भी नहीं है। आज मेरी बहन की सगाई है, तुम्हें मार नहीं सकता तो क्या हुआ, तुम्हें कैद तो कर सकता हूं। मुझे कैद करोगे? नहीं जानते कि मैं एक इच्छाधारी नागिन। हम कोई भी रूप लेकर अपना रास्ता बना लेते हैं। हमें दरवाजों की जरूरत नहीं। तुम कुछ भी कर लो, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकोगी। ये बेल पत्र तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। कमाल है, आज अमृता की सगाई है। समझ में नहीं आ रहा ये लड़की बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती है। कुछ भी, ये लड़की आज भी। अमृता, आज भी पी रही है? हाँ? नहीं माँ, मैं चुप। बैठ वहाँ, बैठ। सॉरी। देख, तू मेरी बेटी है। शादी से पहले हर माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि शादी के बाद ससुराल में जाकर अपने पति के साथ कैसे निभाना है। मैं शादी के बाद इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी। आपकी मेरी कसम। देख बेटा, अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। मेरी बात ध्यान से सुन, शादी के बाद काबू में रखना बहुत जरूरी है। हाँ माँ, मैं इसे काबू में ही रखूंगी। अपने पति को काबू में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा बोले तो 2 थप्पड़ मारना। नहीं मार सकी तो मारने से पहले 2 बॉटल चढ़ा लेना, मत अपने आप आ जाएगी। हाँ बेटा, शादी के बाद यही तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अपने पति के होश उड़ाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने होश उड़ाने होंगे। हाँ, शादी के बाद किसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुझे? तू मेरी बात समझे? मेरी टल्ली, मेरी झल्ली। क्या बात हो रही है माँ बेटी के बीच में?
मैं अपनी माँ से कुछ भी बात करूं? तुम कौन हो, है ना? What's wrong with you? कुछ ज्यादा पी रखी है क्या तुमने? मुझ पे हाथ उठाया तुमने? मुझ पे हाथ उठाया? अरे बेटा, आओ आओ आओ। कुछ नहीं, बस अपनी बेटी को समझा रही थी कि शादी के बाद अपने पति के साथ कैसे रहना है। हाँ। और मेरी बेटी समझ गई, है ना अमृता? अब तो तुम आ गए हो, अब मेरी यहाँ क्या जरूरत? तुम बैठो ना। जी। हाँ। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? दरवाजे पर ये बेलपत्र किसने लगाया है? और अंदर से किसकी आवाज आ रही है? कहीं शीशा तो नहीं? निकाल, जल्दी निकाल इस बेलपत्र को। ओफो, चल निकाल दिए। वैसे क्या इतनी आग लगी थी तेरे अंदर में ऋतिक को पाने की, जो उसके कमरे के अंदर आ गई? मैंने कहा था ना अमृता की सगाई हो जाने दे, पर नहीं, तुझे अपनी सुहागरात की पड़ी है। देख, अगर दोबारा ऋतिक को पाने की तूने कोशिश की ना तो मैं आग लगा दूंगी। चल चल निकल बाहर, चल बाहर। हे, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। और तुझे क्या लगता है मैं यहाँ ऋतिक की वजह से आई हूँ? नहीं, मैं तो ये सोच कर आई थी कि कैसे मैं ऋतिक को अपने प्यार में पागल बनाऊंगी और शिव मंदिर ले जाऊंगी, वहां से नागमणि लाऊंगी। लेकिन ऋतिक ने मुझे ही कैद कर लिया। तेरा काम करने आई थी और अपना काम भी नहीं कर पाई। ठीक है, तेरा कामसूत्र, मेरा मतलब है तेरा काम भी हो जाएगा। एक काम कर, तू यही रुक और अपना काम कर ले, लेकिन जरा बच के रहना। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमानों की नजर में आ जाए तू। जानती हूँ, लेकिन मैं रूप किसका लूं? रूप? क्यों? तेरे पास रूप का स्टॉक खत्म हो गया क्या? तू है ना स्टॉक में, तेरा रूप ले लूं? मेरा रूप? काली नागिन, अगर तू मेरा रूप भी लेगी ना तब भी ओरिजिनल नहीं लगेगी। खैर छोड़ इन बातों को। रम्या तो बाहर गई है। एक काम कर, तू रम्या बन जा। अरे शाहरुख खान नहीं, रम्या बन। हाय मेरी रम्या, बड़ी जल्दी रूप बदल लेती है तू। चल चल, सब तेरा इंतजार कर रहे, चल। एक्सक्यूज मी, कबीर यहाँ क्या कर रहे हो? अमृता तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। आओ। रम्या आंटी कहाँ लेकर जा रही है? अमृता तो वहां पर है। अगर उससे पता चल गया ना तो तुम्हारा ये नाटक यही खत्म हो जाएगा। लगता है इस लाल छड़ी को पता लग गया है कि मैं एक नेवला हूं, इसे मारना होगा। क्या कह रही थी तुम? अपने ये नाखून अंदर रखो, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और किस मकसद से आए हो। तो तुम हो, तो
तभी तो मैं सोचूं कि वो बुढ़िया मुझ पर इस तरह से झपटा क्यों मार रही थी। बुढ़िया को छोड़ो, वो शिवन्या आफत की बुढ़िया वापस आ रही है। तो आने दो उसे, वो यहाँ आएगी तभी तो अपनी जान से जाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ, मरना तो है उसे, पर मैं बताऊंगी कब, कहां और कैसे। मैं खुद तुम्हें वहां ले जाऊंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर नागिन साहिबा। क्या करूं, मेरा दिल करता है कि तुम्हारा हुक्म मान लूं। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, क्यों ना हमारी इस सदियों पुरानी दुश्मनी को भूल जाएं। क्यों ना नागिन और नेवले की दुश्मनी को बदलकर एहसास में बदल दें। शिकार करने आए हो, शिकार पर नजर रखो। मेरी नजरों में झांकने की कोशिश भी मत करना। लेकिन मेरी नजर तो तुम पर ही रहती है। पिछली बार भी जब आया था तब भी मेरी नजर तुम पर ही थी। ओए होए नॉटी बॉय, अपने होने वाले से कैसे छिप छिप के मिल रहा है। हाय, इसकी आंखें कितनी सुंदर है। माँ, आपको गलतफहमी हो रही है, ये आपकी बहू नहीं है। अपनी इस नौटंकी को ले जाओ यहां से। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि इस नकली आंटी की घंटी बज चुकी है।